चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर तक लमसम में क्वेश्चन हो गया था। अब हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। तो 65 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में किस स्थान के गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। चलिए, तो 65 नंबर का जो है आंसर आप लोग दीजिए। 65 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 65 नंबर का आंसर होगा, देखिए 65 नंबर का आंसर क्या होगा? गुफक राल का। चलिए, गुफक राल हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले थे। नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इसका जवाब दीजिए। 66 नंबर का है, 66 नंबर क्वेश्चन का है, महगरा से। महगरा से। चलिए, मतलब महगरा भी है। ओह सॉरी, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ से मिले थे ना। तो कहाँ से मिले थे? तो बुर्ज होम और गुफा खराल से मिले थे। ये दोनों ना हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका बुर्ज होम और गुफक राल, मतलब डी नंबर। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 67 नंबर का। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित से मिलता है। क्वेश्चन है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में मिलते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। चलिए, तो 67 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका जवाब दीजिए आप लोग। 67 नंबर का आंसर होगा कश्मीर से मिलता है। ठीक। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 68 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। 68 नंबर का है, तो 68 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को कश्मीर घाटी की नवपाषाण संस्कृति। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 69 नंबर क्वेश्चन में इसमें कहा गया है, दक्कन के राग के टीले प्रसिद्ध करते हैं। दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा 69 में? ये सही जवाब दीजिए आप लोग। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष दक्कन के राग के टीले प्रदर्शित करते हैं। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष, सी नंबर हो जाएगा। 70 नंबर में देख लीजिए, राग के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाण संस्कृति के संबंधित है। राग के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। तो 70 नंबर का जो आंसर दीजिए आप लोग, दक्षिण भारत के। चलिए, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 71 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, चाक का आविष्कार जो किस मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ है। तो 71 नंबर का सही जवाब दीजिए आप लोग। तो 71 नंबर सही जवाब क्या होगा? नवपाषाण काल में। चलिए, 72 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो 72 नंबर क्वेश्चन देखिए और पढ़िए पहले। 72 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो कहाँ दफनाए गए थे? तो पता कीजिए। तो ये जो है पटना में दफनाए गए थे। बुर्ज होम में तो मिला था।
दफनाए कहाँ गए थे? तो पटना में। चलिए, बुर्ज होम में, और नहीं नहीं, 72 का बुर्ज होम होगा, को मिस्टेक हो गया। 72 का जो है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो बुर्ज होम में, ठीक। 73 में देखिए, मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे, बकरी जो है ना मेहरगढ़ में। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्या कहा गया है? 74 नंबर में कहा गया आपको, देखिए 74 में दो कथन के कहा गया है, दोनों कथन को पहले पढ़िए बढ़िया से, तब इसमें आंसर आपको मालूम पड़ेगा। तो 74 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थल से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए। ये नंबर हो गया। और बी का क्या आता है? और अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मकरण का आविष्कार। चलिए तो इसको देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, उसमें ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका सही आंसर है, इसका सी हो जाएगा। ए भी सही है परंतु आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में कौन स्थित नहीं है? तो बिहार में जो है देखिए, चिरांद भी स्थित है, चेचक कुतुबपुर भी स्थित है ना, तारीडीह भी स्थित है, बरूडी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 76 नंबर का। 76 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करिए। देखिए 76 में कहा गया आपको मिलाइए, जो सही होगा उसको मिलाना है। तो इसका जो सही है देखिए, पांडु राजा डीबी पश्चिम बंगाल में है, ठीक। कोचाई ये उड़ीसा में है, दारोजली हेंडिंग असम में है, और पायन थोरलंग 3 ये मेघालय में है। मतलब तो सही है, मतलब 1 नंबर सही हो जाएगा। चलिए 77 में देखते हैं अब, 77 में क्या कहा गया है? 77 के क्वेश्चन में कहा गया है, 77 क्वेश्चन में कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड भाषा में सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अब इसका आंसर भी मतलब हो सकता है सेम हो सकता है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, उत्तरनूर आंध्र प्रदेश में है, हल्लूर कर्नाटक प्रदेश में है, पय्यरमल्ली तमिलनाडु में है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा यही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर का। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथियम एज कहा जाता है? चालकोलिथियम एज कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण को। चलिए 79 नंबर में देखते हैं, 79 नंबर में क्या कहा गया है, मानक द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या है? मानक द्वारा सर्वप्रथम धातु जो है क्या है? 80 का तांबा हो जाएगा। 79 का देखिए, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरण का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरण का प्रयोग करता था उसे कैसे कहते हैं? चालकोलिथियम युग। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? मतलब इसमें जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो आप लोग बताइए इसमें से 81 नंबर में कौन सही नहीं होगा? इसमें जो सही नहीं है, देखिए भारत में पुराना अश्वकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित थे। पूरा पाषाणकालीन तो इसका सही है। कैमूर श्रेणी एवं मिर्ज़ापुर जिले में
पुरापसनकालीन चित्रकला मिली है। नहीं, ये गलत है, यही गलत है। ठीक, 2 नंबर का मतलब बी नंबर। चलिए बी में टिक लगा दीजिए, आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए आगे है क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। 82 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए 82 में जो है सूची 1 को सूची 2 में कीजिए और इसका सही जो है उसको नीचे कोड बटन दिया गया है मिला दीजिए। तो इसको पुरापसान काल, अखेटक और खाद्य संग्राहक, मध्यपसान काल अखेटक और पशुपालक, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादन, ताम्रपाषाण काल कृषक। मतलब ये नंबर सही हो जाएगा 82 का। 83 में देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। 83 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूची दिए गए से प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। 83 नंबर का जो है पुरापसान काल, 83 नंबर में देखिए पुरापसान काल, तो इसको शैलाश्रय अधिवास भी कहते हैं। ठीक, मध्यपाषाण काल नदी तट आवास, नवपाषाण काल गत आवास, ताम्रपाषाण काल कच्चे और से पक्के मकान। मतलब इसका भी ए सही हो जाएगा। चलिए 84 नंबर का देखते हैं। 84 नंबर में क्या कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अत्तिरपक्कम पुरापसान काल, चोपनी मांडो मध्यपाषाण काल, कुल्ली प्राक हप्पा इनाम गांव ताम्रपाषाण काल। इसका भी ए सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। मानचित्र पर विचार करने के जिसमें पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। तो इसका जो है 85 नंबर का जो आंसर है, देखिए मेहरगढ़, ए में हो जाएगा मेहरगढ़। यहाँ है ये जो मेहरगढ़ हो जाएगा 1 नंबर। ठीक, देखिए ये हो जाएगा आपको मेहरगढ़। ठीक, कालीबंगा ये हो जाएगा आपको कालीबंगा, और कोट दीजी ये कोट दीजी, और सुरकोटजा ये हो जाएगा सुरकोटजा। मतलब बी नंबर सही आंसर होगा इसका। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, प्राग के ऐतिहासिक काल का कौन सा स्थल तमबती के नाम से प्रसिद्ध है। तमबती के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आहार प्रसिद्ध है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। 87 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत्ति, ये छाया है। ठीक, कौन सी संस्कृति पल्लवी हुई है। ये जो है 87 में छाया जो है कौन सा जगह बोल रहा है, तो जो है मालवा संस्कृति है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचित सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 88 नंबर का जो है सही आंसर हो जाएगा आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश, सबलदा संस्कृति पश्चिम महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात। मतलब ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर में देखते हैं। 89 नंबर में कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 89 नंबर में जो है पश्चिम मध्य प्रदेश जो है नवदा टोले संस्कृति है, पश्चिम बिहार चिराग संस्कृति है, पश्चिम महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति है, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति है। मतलब ए नंबर सही हो जाएगा।
चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, 90 नंबर में क्या कहा गया है। 90 नंबर में क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। निम्नलिखित में से किस किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। 90 नंबर का सही आंसर जो है देमाबाद होगा। चलिए देमाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरे वाले मकान से अवशेष मिले हैं। 5 कमरे वाले मकान से अवशेष मिले हैं। इसका इनाम गाँव। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में ताम्र किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। 92 नंबर का सही आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप। 93 नंबर क्वेश्चन का क्या है, ताम्रास से ताम्र पाषाण काल महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श से नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे ना। 93 नंबर का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब मुंडी उत्तर की ओर और पाँव दक्षिण की ओर। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कोड बता परिवर्तन से उत्तर चुनिए। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र सबों को दक्षिण और दिशा में रखकर सबको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया, सही है। दक्षिण क्षेत्र सबको पूर्व दिशा में रखकर पूर्व और पश्चिम, सही है। पश्चिम भारत में पूर्व समाधान, सही है। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, सही है। मतलब 1 नंबर सही है, ए नंबर। 95 नंबर में कहा गया है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसको जो है कैसे व्यवस्थित करना है आप लोग सही आंसर दीजिए। देखिए पाषाण काल पहले आया था, ताम्र पाषाण काल उसके बाद कांस्य पाषाण काल, मतलब ए नंबर सही हो जाएगा। 96 नंबर में कहा गया है, भारत में लोहा का प्रयोग आरंभ हुआ। भारत में लोहा का प्रयोग जो कब से आरंभ हुआ, 1300 ईस्वी से। चलिए 97 में कहा गया है, उत्तरी भारत के गंगोई घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। उत्तरी भारत के गंगोई घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो कब से आरंभ हुआ, इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। 1000 ईस्वी से, ईसा पूर्व से। 98 नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोह का काल में संबंध में सही नहीं है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, गलत है। चलिए सी नंबर का आंसर हो जाएगा। 99 देखिए, प्राचीन भारत के द्वितीय नगरीय क्रांति लोहे जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा लोह तकनीक के प्रसार पर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग कीजिए। अंतरंजी खेरा उत्तर प्रदेश में है। 9 राजस्थान। चरांद बिहार। महिषादल पश्चिम बंगाल। ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए 101 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कुछ भाषा का प्रयोग से उत्तर चुनिए। तो 101 नंबर में कहा गया है, महाराष्ट्र जोधपुर लो उपकरण प्राप्त स्थल। राजस्थान माहौर झाड़ी। कर्नाटक हल्लोर। तमिलनाडु आदि चन्नालूर। मतलब ए नंबर इसका सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए।
तो इसका जो है डेक्कल कोट हो जाएगा, डेक्कल कोट। चलिए, डेक्कल कोट मतलब दूल्हा सजाने के लिए। तो पहला ये हो जाएगा, पहला कुरनूल हो जाएगा, दूसरा दमदार हो जाएगा, तीसरा डेक्कन कोट हो जाएगा, चौथा नैनो कोट हो जाएगा, मतलब सी नंबर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 103 नंबर क्वेश्चन का कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयुक्त संस्कृति में शामिल नहीं है। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, गेरिक मृदभांड संस्कृति COCP। 104 नंबर क्वेश्चन का कहा गया है, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस क्षेत्र से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए थे। बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ, कब्र, सी नंबर का। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन को देख लिए हैं।